हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल योद्धा नर्सिंग क्लासेस। सो देखिएगा, आज हम बात करने वाले हैं एमएसएन के टॉपिक ओंकोलॉजी की। ओंकोलॉजी के रिगार्डिंग हम क्या पढ़ते हैं? ओंकोलॉजी के रिगार्डिंग हम स्टडी करते हैं कैंसर की। ये एक हमारे एमएसएन का टॉपिक है, थर्ड ईयर बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर में पूछा जाता है। तो टॉपिक कौन सा है हमारा? ओंकोलॉजी। तो हम बात करेंगे किसकी? ओंकोलॉजी की। तो देखिएगा, ओंकोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना होता है, ओंकोस प्लस लोगस। ओंकोस का मतलब क्या होता है? ओंकोस का मतलब होता है हमारा ट्यूमर। लोगस मीन्स स्टडी। यानी कि अगर मैं सीधी सीधी बात करूं तो किसकी स्टडी करते हैं हम ओंकोलॉजी के अंदर? स्टडी ऑफ ट्यूमर। स्टडी ऑफ ट्यूमर। अगर मैं दूसरा नाम देना चाहूं तो क्या नाम दे सकता हूं? साइंटिफिक स्टडी ऑफ कैंसर। साइंटिफिक स्टडी क्यों? क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं? हम साइंस पढ़ते हैं। साइंस के अंदर हम जिस भी चीज की स्टडी करते हैं हम उसको रेशनली प्रूफ करते हैं। इसीलिए हमने इसको क्या बोला? साइंटिफिक स्टडी। अच्छा, ओंकोलॉजी के अंदर बहुत सी चीजें हैं। एक टर्म आती है हमारा न्यूप्लाज्म। न्यूप्लाज्म का मतलब क्या होता है? न्यू मीन्स, शब्दों को तोड़िएगा, देखें। न्यू मीन्स न्यू, प्लाज्म मीन्स ग्रोथ। न्यू ग्रोथ। सर किसकी न्यू ग्रोथ? सेल की, टिश्यू की न्यू ग्रोथ। सेल की और टिश्यू की न्यू ग्रोथ को हम क्या बोलते हैं? न्यूप्लाज्म। सर न्यू ग्रोथ होना तो अच्छी बात है। अरे न्यू ग्रोथ होना अच्छी बात है, लेकिन एबनॉर्मली रूप से ये न्यू ग्रोथ होती है। कैसे होती है ये? एबनॉर्मली रूप से होती है। नॉर्मल रूप से होना अच्छी बात है, एबनॉर्मल रूप से होना गंदी बात है। अच्छा सर, ओंकोलॉजी में हम स्टडी करते हैं कैंसर की। तो एक मैं आपको डे बताता हूँ। कैंसर डे देखिए कब आएगा। कैंसर डे आता है 4 फरवरी को। 14 फरवरी नहीं है, वही 4 फरवरी है। उसके बाद फादर की अगर हम बात करें, फादर, ओंकोलॉजी के फादर किसको बोला जाता है? तो फादर बोला जाता है बीजे कैनेडी। बीजे कैनेडी, याद रखिएगा। फादर ऑफ ओंकोलॉजी बीजे कैनेडी। कैंसर डे 4 फरवरी। सर कोई थीम भी दी जाती है क्या कैंसर डे पे? बिल्कुल दी जाती है। इस थीम, कौन सी थीम दी गई थी? थीम का नाम है क्लोज द केयर गैप। क्लोज द केयर गैप। समझिएगा, ओंकोलॉजी हम स्टार्ट कर रहे हैं। ओंकोलॉजी के रिगार्डिंग हम स्टडी करते हैं किसकी? कैंसर की। ओंकोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना होता है, ओंकोस प्लस लोगस। जिसमें ओंकोस का मतलब क्या देखने को मिला? ट्यूमर। और लोगस मीन्स स्टडी ऑफ ट्यूमर। क्या सर हम सारी ट्यूमर को कैंसर बोल सकते हैं क्या? सभी ट्यूमर कैंसर होती है? तो ये बोलना बिल्कुल गलत बात होगा कि सभी ट्यूमर कैंसर होती है। देखिएगा, हमारी बॉडी के अंदर कुछ सेल टिश्यू की ग्रोथ ऐसी होती है जो एक बार ग्रोथ होने के बाद रुक जाती है। आपने देखा होगा, आपके किसी दोस्त रिश्तेदार में ऐसा हुआ होगा कि बॉडी पर कोई भी आपको गांठ वगैरह कुछ देखने को मिली होगी। फिर आपने उससे पूछा भाई ये कब हुआ? तो उसने जवाब दिया होगा कि भाई ये 2 साल 3 साल पहले हुई थी, लेकिन उसके बाद ये जैसी थी वैसी है। तो वो कैंसर नहीं है। और कैंसर के अंदर जो भी ग्रोथ होती है सेल की, टिश्यू की, वो कैसी होती है? वो परसिस्टेंस, लगातार वो ग्रोथ देखने को मिलती है। कैंसर के अंदर जो सेल होती है उसके अंदर ग्रोथ कैसी देखने को मिलेगी? परसिस्टेंस यानी कि लगातार। और एबनॉर्मल अरेंजमेंट में, एबनॉर्मल अरेंजमेंट, इसका मतलब क्या है सर?
देखिएगा मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मान के चलिएगा ये हमारी सेल्स हैं, ये नॉर्मल सेल है बॉडी की, ये ग्रोथ कर रही हैं और एक मैनर में ग्रोथ कर रही है। और अगर मैं कैंसर सेल की बात करता हूँ तो ये कभी तो ऐसी देखने को मिलेगी, कभी ऐसी कभी ऐसी। तो इन सेल का कोई नॉर्मल वे नहीं है, ये एबनॉर्मल अरेंजमेंट में है। और जो हमारी नॉर्मल सेल होती है वो कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगी। और ये हमारी कौन सी है? कैंसर सेल। ये वही कौन सी है? हमारी कैंसर सेल। देखिएगा ओंकोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना होता है, ओंकोस प्लस लोगस, जिसमें ओंकोस का मतलब होता है ट्यूमर और लोगस मीन्स स्टडी ऑफ ट्यूमर, साइंटिफिक स्टडी ऑफ कैंसर। और मैंने कैंसर डे बताया आपको कब आता है? 4 फरवरी को। फादर ऑफ ओंकोलॉजी बीजे कैनेडी। फादर का नाम क्या था? बीजे कैनेडी। थीम दी गई, थीम का नाम था क्लोज द केयर गैप। उसके बाद न्यूप्लाज्म एक टर्म आती है, न्यूप्लाज्म का मतलब होता है न्यू ग्रोथ। अच्छा, टर्म सर कौन सी देखने को मिलती है? कई बार आपको न्यूप्लेजिया देखने को मिलेगा। न्यूप्लेजिया का मतलब न्यूप्लाज्म, स्टडी ऑफ न्यूप्लाज्म। तो समझ में आया भैया? इसके बाद हम कुछ और पॉइंट्स को देखते हैं। देखिएगा हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं ओंकोलॉजी, जिसके रिगार्डिंग हम पढ़ते हैं कैंसर। ये एक एमएसएन का टॉपिक है। अच्छा सर, अगर हम डेफिनेशन की अगर बात करें तो कैंसर की डेफिनेशन क्या है? तो कैंसर की डेफिनेशन यही है जो हमने आपको बताया। क्या? ये एक एबनॉर्मल रूप से ग्रोथ करती है कैंसर सेल। कैसे ग्रोथ करती है? एबनॉर्मल रूप से और एबनॉर्मल अरेंजमेंट में। एक पॉइंट और समझिएगा, जैसे ये हमारी क्या है? नॉर्मल सेल है। ये हमारी क्या है? नॉर्मल सेल है। ये इसका क्या हो गया? न्यूक्लियस। अब इस सेल को ब्लड सप्लाई मिल रही है। क्या मिल रही है? ब्लड सप्लाई। ये मान के चलिएगा, ये इस कैंसर को क्या मिल रही है? ब्लड सप्लाई। अगर मैं इस ब्लड सप्लाई को यहाँ से स्टॉप कर दूँ, कट कर दूँ, तो ये सेल ग्रोथ करेगी क्या? सर बिल्कुल नहीं करेगी, ये आगे ग्रोथ नहीं करेगी। अगर मैं कैंसर सेल की अगर मैं बात करूँ, कौन सी सेल की? कैंसर सेल की। तो देखिएगा कैंसर सेल में ये हमारी सेल हो गई। ये कौन सी सेल है? कैंसर सेल। अगर मैं इसमें से ये ब्लड सप्लाई जा रही है, अगर मैं इसको कट कर दूं ब्लड सप्लाई को, तो उसके बाद भी ये सेल ग्रोथ करेगी। क्या करेगी? आफ्टर रिमूवल स्टिमुलाई को रिमूव करने के बाद भी अगर सेल ग्रोथ कर रही है तो वो कौन सी सेल कहलाएगी? कैंसर सेल। तो मैं आपको यही समझाना चाह रहा था कि कैंसर सेल लगातार ग्रोथ करती है। मैं डेफिनेशन देता हूं, देखिएगा। इट इज अ abnormal proliferation in abnormal arrangement and growth persistence। सर समझ नहीं है? अरे अब समझाएंगे इसको। इट इज अ एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन इन एबनॉर्मल अरेंजमेंट एंड ग्रोथ परसिस्टेंस आफ्टर रिमूवल स्टिमुलाई। अब देखिएगा, अब समझाते हैं हम आपको डेफिनेशन। तो ये हमारी क्या हो गई? डेफिनेशन। अब हम समझाते हैं, देखिएगा। इट इज अ एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन का मतलब होता है फैलना। क्या मतलब होता है? प्रोलिफरेशन का मतलब होता है फैलना। इन एबनॉर्मल अरेंजमेंट,
एक एबनॉर्मल अरेंजमेंट में ये कैंसर सेल क्या करती है, फैलती है। एंड ग्रोथ परसिस्टेंस आफ्टर रिमूवल स्टिमुलाई, जैसा अभी आपको समझाया था, मान के चलिए ये हमारी क्या है, एक सेल है। कौन सी सेल है, ये कैंसर सेल है। और यहाँ से इसको क्या मिल रही है, यहाँ से इसको मिल रही है ब्लड सप्लाई। ये क्या मिल रही है इसको, ब्लड सप्लाई। मैंने इस ब्लड सप्लाई को इस कैंसर से अलग कर दिया, यानी कि कैंसर तक मैंने ब्लड सप्लाई को पहुँचाया ही नहीं, तो उसके बाद भी ये सेल क्या करती है, ग्रोथ करती है। आफ्टर रिमूवल स्टिमुलाई को मैंने क्या नाम दिया, ब्लड सप्लाई। स्टिमुलाई को रिमूव करने के बाद भी ये सेल क्या करेगी, ग्रोथ करेगी। परसिस्टेंस का मतलब ही क्या होता है, लगातार। तो जो चीज़ मैंने आपको समझाई डेफिनेशन में भी वही बोला, इट इज़ अ एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन इन एबनॉर्मल अरेंजमेंट एंड ग्रोथ परसिस्टेंस आफ्टर रिमूवल स्टिमुलाई के रिमूव करने के बाद भी कैंसर सेल लगातार ग्रोथ करती है, फैलती है। कैसी अरेंजमेंट में, एबनॉर्मल अरेंजमेंट में। ठीक है। उसके बाद एक पॉइंट आता है, कैंसर सेल के लिए कुछ नाम दिए जाते हैं। भाई इतनी बड़ी बीमारी है तो कुछ तो अपने आप में तवज्जो रखती होगी, कुछ तो इसको भी इज्जत दी जानी चाहिए। तो एक नाम आया सीए, ये जिसके आगे भी लग गया उसका मतलब होता है कैंसर। जैसे कि मैंने सर्विक्स नाम दिया, ब्रेस्ट, इसके आगे मैंने क्या लगा दिया, सीए, तो इसका मतलब क्या हो गया, अब सर्विक्स का कैंसर और ब्रेस्ट का कैंसर, कैंसर ऑफ सर्विक्स, कैंसर ऑफ ब्रेस्ट। ठीक है। इसी तरह से एक शब्द आता है ओमा, जिस भी वर्ड के लास्ट में आपको देखने को मिल जाए तो समझिएगा वो किसको शो कर रहा है, कैंसर को। जैसे कि सर एग्जाम्पल जैसे मैंने नाम लिखा लिपोमा क्या है, कैंसर। सीए जिसके आगे लग गया वो किसको शो करेगा, कैंसर को। तो सीए ये उपाधि हो गई भाई कैंसर की, इसको इज्जत दिया हमने। ठीक है। उसके बाद मैं बात करूं तो एक छोटा सा शब्द और देखिएगा, क्रैब। कैंसर किससे निकल के आया, क्रैब से। क्रैब का मतलब क्या होता है, क्रैब का मतलब केकड़ा। जैसे केकड़ा, मकड़ी, ये क्या करते हैं, ये सभी डायरेक्शन में मूव करते हैं। जैसे कि ये केकड़ा हो गया, क्रैब हो गया, ये इस डायरेक्शन में भी अपवर्ड, डाउनवर्ड, बैकवर्ड, ये ऑल डायरेक्शन में मूव करेगा। उसी तरह से कैंसर सेल भी क्या करती है, ऑल डायरेक्शन में मूव करेगी। ये हमारी क्या हो गई, कैंसर सेल। ये इस डायरेक्शन में भी जा सकती है, इस डायरेक्शन में भी, यानी कि मैं बोलूँ तो ये ऑल डायरेक्शन में मूव करने का काम करेगी। ऐसा नहीं है कि कैंसर सेल है तो कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही मूव करेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस शब्द को याद रखिएगा। उसके बाद हम बात करते हैं कुछ टर्मिनोलॉजी की। टर्मिनोलॉजी में सर क्या आएगा, जैसे कि हाइपरट्रोपी, हाइपरप्लेजिया, मेटाप्लेजिया, एट्रोपी, ये सारी क्या है हमारी। आज देखिएगा हम नॉर्मल टर्मिनोलॉजी और इंट्रोडक्शन पर ही बात करेंगे। नॉर्मल टर्म और इंट्रोडक्शन पर ही हम बात करेंगे। इंट्रोडक्शन हमने देख लिया, अब हम आते हैं टर्मिनोलॉजी पर। तो देखिएगा ये कुछ टर्म्स होती है, हाइपरट्रोपी, एट्रोपी, हाइपरप्लेजिया, एपोप्टोसिस, मेटाप्लेजिया। तो हाइपरट्रोपी का मतलब क्या होता है सर, हाइपरट्रोपी का मतलब होता है कि जो सेल होती है हमारी, सेल के अंदर साइज का बढ़ जाना। इंक्रीज द साइज ऑफ सेल, इंक्रीज द साइज ऑफ सेल। देखिएगा हाइपरट्रोपी को मैंने क्या बोला, इंक्रीज द साइज ऑफ सेल। जैसे ये हमारी क्या थी, नॉर्मल सेल है। मैं एक एग्जांपल देकर दिखा रहा हूँ आपको इमेज से। ये हमारी क्या है, नॉर्मल सेल। और इस नॉर्मल सेल के अंदर हाइपरट्रोपी होने के बाद ये सेल के अंदर साइज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा सेल का।
शायद आप देख पा रहे होंगे, ये क्या है, ये तो पहले की सेल है, ये बाद की सेल है। बाद की कौन सी, हाइपरट्रोफी होने के बाद सेल के साइज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। एट्रोपी के अंदर क्या होगा सर, एट्रोपी के अंदर जो साइज है सेल का वो क्या होगा, डिक्रीज देखने को मिलेगा, डिक्रीज द साइज ऑफ सेल। सर इसको भी दिखाओ इमेज से, ये हमारी क्या है, नॉर्मल सेल है, और एट्रोपी होने के बाद इस सेल का साइज बढ़ जाएगा, साइज कम होगा। एट्रोपी के अंदर क्या होता है, डिक्रीज द साइज ऑफ सेल, ये सेल का साइज क्या हो गया, कम हो गया। हाइपरप्लेजिया, सर हाइपरप्लेजिया क्या है, हाइपरप्लेजिया के अंदर क्या होगा, सेल का नंबर इंक्रीज होगा, क्या होगा, सेल का नंबर इंक्रीज होगा। सर एट्रोपी और हाइपरप्लेजिया कुछ सेम सा लगता है, अरे सेम नहीं है। हाइपरट्रोफी के अंदर क्या होगा, इंक्रीज द साइज ऑफ सेल, इसके अंदर सेल का क्या हो रहा है, साइज बढ़ रहा है। और हाइपरप्लेजिया के अंदर क्या होगा, नंबर बढ़ेंगे, इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल। सर इसको भी दिखाओ इमेज से, देखिएगा ये हमारी एक नॉर्मल सेल है, उसके अंदर हाइपरप्लेजिया हो गया तो सेल के नंबर बढ़ गए सर, बिल्कुल बढ़ गए। सर कैसे बढ़ेंगे, तो देखिएगा कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगी आपको। एपोप्टोसिस, सर एपोप्टोसिस क्या है, एपोप्टोसिस में होता है जो सेल होती है उनका नेचुरली प्रोग्राम ऑफ डेथ, यानी कि वो सेल डेथ होती है नेचुरली रूप से। कैसे होती है सर, जैसे एग्जांपल दूं तो मैं आपको, आरबीसी का लाइफ टाइम कितना होता है, 120 डेज। 120 डेज के बाद आरबीसी, पुरानी आरबीसी मर जाती है और नई आरबीसी बनती है। तो मैं सर इसको डेफिनेशन क्या दे सकते हैं, हम इसको दे सकते हैं नेचुरल प्रोग्राम डेथ ऑफ सेल। एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूं, आरबीसी डेथ आफ्टर, कितने दिन बाद मरती है भाई आरबीसी, 120 डेज, उसके बाद नई आरबीसी बनती है। तो ये हम इन सेल को मार नहीं रहे, ये ऑटोमेटिक बॉडी के अंदर मरती है, इसलिए हमने इसको क्या बोला, नेचुरल प्रोग्राम डेथ ऑफ सेल्स। जैसे आरबीसी 120 डेज बाद मर जाती है और नई आरबीसी बॉडी के अंदर बनती है। हाइपरट्रोफी के अंदर क्या हुआ था, इंक्रीज द साइज ऑफ सेल, सेल का साइज इंक्रीज हुआ था हाइपरट्रोफी के अंदर। हाइपरप्लेजिया के अंदर नंबर ऑफ सेल, इसके अंदर कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हाइपरट्रोफी पूछे तो आपको साइज ऑफ सेल क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। हाइपरप्लेजिया आपसे पूछा जाए तो इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल। एट्रोपी के अंदर डिक्रीज द साइज ऑफ सेल। उसके बाद आता है, देखिएगा लास्ट हमारा बचा मेटाप्लेजिया। मेटाप्लेजिया क्या है, मेटाप्लेजिया के अंदर वन मैच्योर टिश्यू का दूसरे मैच्योर टिश्यू में कन्वर्ट होना। सर कैसे होगा समझाइए। देखिएगा मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे ब्लेडर है, हमारे ब्लेडर के अंदर नॉर्मली टिश्यू मिलते हैं ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू। ब्लेडर का कैंसर हो जाने के बाद वो ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू चेंज होकर किस में चेंज हो जाते हैं, किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, कलमनार एपिथेलियल टिश्यू में, ब्लेडर के कैंसर के दौरान। तो वन मैच्योर टिश्यू का दूसरे मैच्योर टिश्यू में कन्वर्ट होना ही क्या कहलाता है, मेटाप्लेजिया। वन मैच्योर टिश्यू कन्वर्ट इनटू अनदर मैच्योर टिश्यू। वन मैच्योर टिश्यू का दूसरे मैच्योर टिश्यू में कन्वर्ट होना ही मेटाप्लेजिया कहलाता है। एग्जाम्पल आप देखिएगा, ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू वो किस में चेंज हुए, वो हुए कलमनार एपिथेलियल टिश्यू में ड्यूरिंग ब्लेडर कैंसर। ब्लेडर के कैंसर में ब्लेडर के अंदर जो ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू थे वो किसके अंदर हो गए, कलमनार एपिथेलियल टिश्यू में। ये जो ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू हैं ये अपने आप में मैच्योर टिश्यू हैं। उसके बाद जो कलमनार
जो ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू है ये मेचर टिश्यू है, और जो कलमनार एपिथेलियल टिश्यू है ये भी मेचर टिश्यू है। तो मैंने आपको बताया हाइपरट्रोफी इंक्रीज द साइज ऑफ सेल। हाइपरट्रोफी के अंदर क्या होगा, साइज बढ़ जाएगा, सेल का साइज बढ़ जाएगा। एट्रोफी के अंदर क्या होगा, डिक्रीज द साइज ऑफ सेल। उसके बाद आती है टर्म हाइपरप्लेजिया। हाइपरप्लेजिया के अंदर इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल, सेल का नंबर इंक्रीज हो जाएगा हाइपरप्लेजिया के अंदर। एपोप्टोसिस के अंदर क्या होगा, नेचुरल प्रोग्राम डेथ ऑफ सेल, सेल का नेचुरली रूप से डेथ होना बॉडी के अंदर। जैसे एग्जांपल मैंने आपको दिया, आरबीसी डेथ हो जाती है आफ्टर 120 डेज, उसके बाद नई आरबीसी का फॉर्मेशन बॉडी के अंदर होता है। उसके बाद आया मेटाप्लेजिया। मेटाप्लेजिया क्या है, वन मेचर टिश्यू कन्वर्ट इनटू अनदर मेचर टिश्यू। एग्जांपल ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू का कन्वर्ट होना किसमें, कलमनार एपिथेलियल टिश्यू में। तो ये कुछ टर्म्स थी और कुछ इंट्रोडक्शन की हमने बात की, तो हम थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। देखिएगा, हम बात कर रहे हैं ओंकोलॉजी की। ओंकोलॉजी यानी कि हम कैंसर की बात कर रहे हैं। ओंकोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना होता है, ओंकोस प्लस लोगस। ओंकोस का मतलब होता है ट्यूमर और लोगस मीन्स स्टडी, यानी कि मैं सीधा सीधा बोलूँ तो स्टडी ऑफ ट्यूमर। उसके बाद हम बात की कैंसर डे। कैंसर डे कब मनाया जाता है, 4 फरवरी को। कैंसर डे की थीम क्या थी, कैंसर डे की थीम थी क्लोज द केयर गैप। उसके बाद हमने बात की थी फादर ऑफ कैंसर। फादर ऑफ कैंसर किसको बोला, बीजे कैनेडी को, बीजे कैनेडी। उसके बाद हमने बात की न्यूप्लेजिया। न्यूप्लेजिया क्या है, न्यूप्लेजिया मतलब होता है न्यू ग्रोथ। किसकी न्यू ग्रोथ, सेल की, टिश्यू की न्यू ग्रोथ होना। ट्यूमर, अच्छा एक मैं चीज़ आपसे पूछूं, क्या सारी ट्यूमर को हम कैंसर बोल सकते हैं क्या? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, हम सारी ट्यूमर को कैंसर नहीं बोल सकते। सर ऐसा क्यों? क्योंकि कुछ ट्यूमर अपनी थोड़ी सी ग्रोथ के बाद रुक जाती है, तो हम उनको कैंसर नहीं बोल सकते। ठीक है, कुछ एवरी ट्यूमर नॉट कैंसर बट एवरी कैंसर आर ट्यूमर। मैंने सभी ट्यूमर को कैंसर नहीं बोला, बट सभी कैंसर को मैं ट्यूमर बोल सकता हूं। क्यों? अभी मैंने आपको बताया था, क्योंकि कुछ ग्रोथ ऐसी होती है बॉडी के अंदर ट्यूमर की जो थोड़े टाइम तक ग्रोथ करने के बाद रुक जाती है, तो हम उसको कैंसर नहीं बोल सकते। क्योंकि कैंसर के अंदर जो कैंसर सेल्स होती हैं, टिश्यू होती है, वो अपनी परसिस्टेंस लगातार ग्रोथ करती रहती है। अच्छा, उसके बाद हमने आपको डेफिनेशन बताया और 2 शब्द की बात की, सीए और ओमा। सीए शब्द जिस भी कैंसर शब्द के आगे लग जाए तो वो क्या होगा, कैंसर को इंडिकेट करेगा। जैसे सीए सर्विक्स, सीए ब्रेस्ट, सीए सर्विक्स कैंसर ऑफ सर्विक्स, सीए ब्रेस्ट, ब्रेस्ट का कैंसर। ठीक है, तो ये कुछ इंट्रोडक्शन और कुछ टर्मिनोलॉजी पर आज हमने बात की। इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। शेयर द चैनल एंड लाइक द वीडियो।